एक और कहानी तुमसे कहता है। कहते हैं कि एक बार शैतान का मन ऊब गया। सभी का ऊब जाता है, शैतान का भी ऊब गया हो तो आश्चर्य नहीं। शैतान का तो ऊब ही जाना चाहिए, कब से शैतानी कर रहा। तो उसने संन्यास लेने का निश्चय कर लिया। तब उसने अपने गुलामों को बेचना शुरू कर दिया। बुराई, झूठ, ईर्ष्या, निरुत्साह, दर्प, हिंसा, परिग्रह आदि आदि सब पे तख्तियां लगा दी। खरीदार तो सदा से मौजूद हैं। शैतान की दुकान पर कब ऐसा हुआ कि भीड़ ना रही हो? परमात्मा के मंदिर खाली पड़े रहते, शैतान की दुकान पर तो सदा भीड़ होती, भारी भीड़ होती, जमघट होता। क्यों लगे रहते? और जब ये लोगों को पता चला कि शैतान अपने विश्वस्त गुलामों को भी बेच रहा है, तो सभी पहुंच गए। राजनेता पहुंचे, धनपति पहुंचे, सभी तरह के उपद्रवी पहुंच गए। क्योंकि शैतान के सुशिक्षित सेवक मिल जाएं तो फिर क्या, फिर तो दुनिया फतेह। एक के बाद एक गुलाम बिकने लगे। शैतान के भक्त आते गए और अपनी अपनी पहचान, अपनी अपनी पसंद का गुलाम खरीदते गए। पर एक बहुत ही भोंडी और कुरूप औरत खड़ी थी, जिसे कोई पहचान ही नहीं पा रहा था कि ये कौन है। और कठिनाई और भी थी कि उसके गले में जो तख्ती लगी थी सबसे ज्यादा कीमत की थी। अंततः एक आदमी ने पूछा कि महानुभाव, बड़ा आश्चर्य, इस स्त्री को हम पहचान नहीं पा रहे, ये कौन है आपकी सेविका? और ऐसी कुरूप और ऐसी भोंडी कि इसे देख के जी मिचलाता, और सबसे ज्यादा कीमत लगा रखी। बात क्या है? कोई खरीदार गया भी नहीं इसके पास। ये देवी कौन है, इसके संबंध में कुछ बता दे। शैतान से उस ग्राहक ने पूछा। शैतान ने कहा, ओह, ये मेरी सबसे प्रिय और वफादार गुलाम है। मैं इसके सहारे बड़े आसानी से लोगों को अपने शिकंजे में कस लेता हूं। क्यों पहचाना नहीं इसे? बहुत कम लोग इसे पहचानते हैं, इसीलिए तो इसके द्वारा धोखा देना आसान होता है। इसे कोई पहचानता नहीं। मगर ये मेरा दाहिना हाथ है। फिर शैतान अट्ठास कर उठा और बोला, महत्वाकांक्षा है यह, महत्वाकांक्षा, एम्बिशन। ये सबसे भोंडी और सबसे कुरूप मेरी सेविका है, लेकिन सबसे कुशल। आदमी जीता महत्वाकांक्षा में, ये पालूं, ये मिल जाए, और मिल जाए, और ज्यादा मिल जाए,